आज हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स में। ठीक है जी, जैसा कि हमें पता है कि गैस एक्सचेंज जो है ये बेसिकली क्या है, किसके लिए ज़रूरत है एनिमल्स की, प्लांट की। तो ये गैस एक्सचेंज का जो फिनोमेना है ये हमारे लिए ज़रूरी है, एक प्रोसेस जो कि जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसका नाम है रिस्पायरेशन। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज़ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस है? रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होती है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टूटते हैं, किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अब ये ऑक्सीजन जो है ये कहाँ से आती है, किस तरह बॉडी में इंटर होती है? तो एनिमल्स हमारे पास जैसे कि मुख्तलिफ वैरायटी पाई जाती है, तो डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट जो है हमारे पास ऑर्गन होते हैं। अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज ऑक्सीजन है। ठीक है जी, अब हमें पता है कि एनिमल्स जो है वो क्या लेते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन वो कहाँ से लेते हैं? ऑक्सीजन वो लेते हैं इन्वायरमेंट से। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया दैट इज इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट जो है, एनिमल्स दो तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। एक जो है दैट इज एयर, जो कि ज़मीन पे पाए जाते हैं, वो एयर से लेते हैं हम हमारे पास ऑक्सीजन। और दूसरा जो है हमारे पास दैट इज वाटर, जो कि पानी में पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन वो लेते हैं इन्वायरमेंट से और फिर जो है वो रिलीज कर देते हैं। ठीक है जी, किस चीज़ को? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इसी के सामने लिख देते हैं कि क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं हमारे पास किस चीज़ को? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं, तो क्या इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में हमारे पास जो है ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है या ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वो डिफरेंट होगी? जी हाँ, ज़रूर। एयर जो है, जैसे कि हमें पता, अगर हम एयर की बात करें तो ये कहा जाता है कि एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है, लेट सपोज अगर हम लेते हैं 1 लीटर हम कंसीडर करते हैं एयर का, तो हम ये कहते हैं कि 1 लीटर में हमारे पास 210, मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज 210 ml मिली लीटर जो है पर लीटर हमारे पास क्या मौजूद होती है? ऑक्सीजन मौजूद होती है एयर में। इसी तरह अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हमारे पास जी मौजूद है दैट इज 10 ml, जस्ट 10 ml जो है ये मौजूद है हमारे पास पर लीटर में। अब अगर हम रेशो वाइज देखें तो हम ये कहते हैं कि एयर में हमारे पास मौजूद है 21% ऑक्सीजन और वाटर में हमारे पास मौजूद है जस्ट 1%। तो अगर इतनी कम मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद है तो ये जो पानी में हमारे पास पाए जाते हैं जानवर, जैसे कि फिश हो गई या कुछ एम्फीबियंस हो गए, तो वो किस तरह इस कमी को पूरा करते हैं? तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो ग्रेटर वॉल्यूम को यूज करते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये एनिमल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं ग्रेट वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है जी, अब जितना ज्यादा पानी जो है उनकी बॉडी में जाएगा तो उतनी ही ज्यादा उनको ऑक्सीजन मिलेगी। सो दे यूज ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर रेस्पायरेशन। ठीक है जी, ये हमें अब पता चल गया। तो जैसे कि एयर है, तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि लेट्स सपोज एक नॉर्मल इंसान जो है कितनी बार सांस ले सकता है, तो जो पानी के अंदर जो जानवर होते हैं जैसे कि फिश हो गई, उसका रिस्पायरेशन रेट फास्ट होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। इसके अलावा जो है अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे कि मुख्तलिफ जानवर हैं, मुख्तलिफ एनिमल्स हैं, वो वेराइटी ऑफ फॉर्म शो करते हैं और उनके लाइफ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स उनमें मौजूद होते हैं रिस्पायरेशन के लिए। अब रिस्पायरेशन या गैस एक्सचेंज जो है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस तमाम जितने भी हमारे पास एनिमल हैं उनमें सेम है। हम यहाँ लिख देते हैं कि वो क्या पर्पस है। पर्पस है हमारे पास एनर्जी। ठीक है जी, क्या पर्पस है हमारे पास? एनर्जी जो है वो पर्पस है। अब एनर्जी का जो पर्पस है ये किस लिए जरूरी है जी? ये इसलिए जरूरी है कि चूंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही जो हमारे पास खुराक मौजूद होती है वो क्या करते हैं, उसी को वो यूटिलाइज करते हैं। अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स जो है वो मौजूद हैं और उनके साथ कंप्लेक्सिटी जो है, जैसे जैसे हम सिंपल से जाते हैं टूवर्ड्स द, हम यहाँ लिख लेते हैं कि अगर हम सिंपल एनिमल से जाते हैं टूवर्ड्स द कम्प्लेक्स एनिमल्स, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एनिमल, तो उनके अंदर जो स्ट्रक्चर हैं वो भी कम्प्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है जी, और स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होने के साथ साथ जो है क्या होता है, उनके अंदर जो उसका फंक्शन होता है उस स्ट्रक्चर का वो भी चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर हम देखें
तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जानदार पाए जाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास अमीबा है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज अमीबा। अमीबा में आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करता है, अपनी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। इसी तरह ये जो है हमारे पास ये अर्थवर्म है, ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास, दैट इज अर्थवर्म, EARTH, अर्थवर्म है। और अर्थवर्म जो है ये भी हमारे पास जो है आप देख सकते हैं स्किन के थ्रू क्या करता है, एरिएशन करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस करता है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एम्फीबियंस हैं, ठीक है जी, AMPH, एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस जो हैं इसमें हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास गिल्स होते हैं और उसके थ्रू वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं। इसी तरह ये हमारे पास इंसेक्ट्स में आ जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स में आ जाते हैं, ठीक है जी। हम लिख लेते हैं यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास बेसिकली इसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं, इनके पास हमारे पास ट्रेकियल ट्यूब्स होती हैं, उनका सिस्टम पाया जाता है। इसी तरह हमारे पास अगर हम बात करें मेमल्स की, या हमारे पास जो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है जी, हम वर्टिब्रेट्स लिख देते हैं क्योंकि वर्टिब्रेट्स जैसे कि रेप्टाइल हो गए, ठीक है जी, बर्ड्स हो गए या मेमल्स हो गए, तो उसमें हमारे पास जो है क्या है, उसमें हमारे पास लंग्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। हमें यहाँ पे मेमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास बर्ड्स हो गए, इसमें हमारे पास क्या पाए जाते हैं, बर्ड्स की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, दैट इज बर्ड, BIRDS, बर्ड्स। तो इनमें हमारे पास यूज होते हैं लंग्स। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, आज हमने पढ़ा गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल के, किस तरह मुख्तलिफ जो लाइफ फॉर्म पाई जाती है एनिमल्स की डिफरेंट इन्वायरमेंट में, वो किस तरह अपने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं और किस तरह वो अपने ऑर्गन को मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। तो आज हमने पढ़ा गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स।